हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाह गुरुजी पे। आइए देखते हैं आज नंबर्स का क्लासिफिकेशन। तो नंबर्स को मैथमेटिक्स में नंबर्स को जिस टर्म में इंडिकेट किया जाता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तव में जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। दूसरा रहता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। अब इन दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर को लेते हैं। वास्तव में जितने भी मैथमेटिक्स में जितनी भी संख्याएं होती हैं सब रियल नंबर ही होते हैं। इमेजिनरी नाम का कोई होता नहीं है, बस इसको एक अपना टर्म मान लिया गया है इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए। देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर संख्या रेखा पर, मैथमेटिक्स में संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को, संख्या रेखा पर जिस संख्या समूह को व्यक्त किया जाता है उसे रियल नंबर बोलते हैं। अब संख्या रेखा जैसे होता है, इसमें मिड पॉइंट 0 होता है। 0 से एक तरफ पॉजिटिव चला जाता है, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। ऐसे इधर भी होता है, इसमें इधर माइनस में आ जाता है, -1 हो गया, -2 -3 ऐसे ही इनफाइनाइट तक होता है। अब यहाँ पे 0 एक न्यूट्रल माना गया है। ये ना पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। इसके इस साइड में जितना भी होगा सब पॉजिटिव रहता है और इधर निगेटिव रहता है। जितनी भी संख्याएं होती हैं एक तरफ पॉजिटिव होती हैं और एक तरफ निगेटिव होते हैं। 0 को न्यूट्रल माना गया है। संख्या रेखा पे जो संख्याएं व्यक्त की जाती हैं, जिन रियल नंबर्स को लिखा जाता है, इन रियल नंबर्स के दो रियल नंबर्स के बीच में, किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में अनगिनत रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इनके बीच में। आइए समझते हैं इनको कैसे होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी स्केल में जो भी होता है, दो पार्ट जो होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे करके पार्ट होते हैं। 10 नंबर्स में डिवाइड किया जाता है। अब इन जो दो पार्ट होते हैं इनके बीच के पार्ट को और छोटे छोटे 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऐसे ही करके हर दो पार्ट को बाद में 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब ऐसे ही करके तो आगे का प्रोसेस चलता चला जाएगा और इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अब देखते हैं इमेजिनरी नंबर्स को। वास्तव में मैथमेटिक्स में इमेजिनरी नाम का कोई नंबर होता नहीं है, बट मैथमेटिक्स ने बहुत से गणितज्ञ ऐसे हैं जो मैथ्स के साथ खेलते खेलते कुछ नई संख्याओं को पैदा कर दिए। तो इन जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये वही संख्याएं होती हैं। जैसे कि आपका एक सपना होता है, एक रियल दुनिया होती है और एक काल्पनिक दुनिया आप बसाते हैं, तो वैसे ही इसमें भी होता है। जितने भी नंबर्स होते हैं वो तो रियल नंबर ही होते हैं, बट जिनको कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको कुछ अलग ही लेवल पर व्यक्त किया जाता है उनको काल्पनिक नंबर कहते हैं। तो देखते हैं इनकी परिभाषा क्या होती है। किसी भी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल लेने पर जो संख्या बन जाती है उस संख्या को ही इमेजिनरी नंबर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, संख्या कोई होती नहीं है, जो संख्या बन जाती है, संख्या जो बन जाती है उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ना कि कोई संख्या पहले से होती है।
तो इसको देखते हैं, जैसे आपका हो गया -2, इसको निकालना हो तो आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। जैसे हो गया -4, अब ये अंदर एक पूरा होल नंबर तो है, इसको आप स्क्वायर रूट में तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब निगेटिव आ गया, माइनस साइन की वजह से आप इसको नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसको अगर केवल 4 लिखा हो तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक +2 हो जाएगा, एक -2। इसको तो लिखा जा सकता है, बट अगर -4 दिया हुआ है तो इसको तो नहीं लिख सकते हैं। बट इसे भी एक साइंटिस्ट हुए हैं जो इसको भी निकालने का तरीका निकाल चुके हैं, जो आयलर जिनका नाम था। उन्होंने एक संख्या का आविष्कार किया जिसे आयोटा बोलते हैं, इसको आई से व्यक्त किया जाता है। उन्होंने इस आई के मान को √-1 रखा और सभी काल्पनिक संख्याओं का आविष्कार कर डाला। दोस्तों, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस थोड़ा सा ही समझ लें, बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कहीं पे भी, बस लेकिन इसको समझना ज़रूरी होता है। अब आइए इसके आगे देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स को दोबारा से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक को बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, और दूसरा पार्ट होता है इर्रेशनल नंबर। इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं, इन दोनों संख्याओं को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा और आगे। देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स 2 तरह के होंगे, एक को रेशनल नंबर बोलेंगे और एक को इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे भी आइए समझते हैं कुछ इसका परिभाषा को। सबसे पहले तो समझते हैं इसको। जिन संख्याओं को p/q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं, जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक रहेंगे। और यहाँ पे q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा नीचे तो कोई भी संख्या रखेंगे उसके नीचे 0 अगर कर देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसकी कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, चेंज हो जाएगा सब कुछ यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे 0 को नहीं लिया जाता है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जितने भी हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे अब इसमें कोई भी संख्या लिखते चले जाएंगे आप p/q के फॉर्म में, सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं ही हो जाएंगी। अब इसमें 22/7 ये भिन्न के रूप में लिखा जाता है, ये यही परिमेय संख्या में होता है। कोई भी संख्या हो, जितने भी नंबर्स होते हैं सब, जैसे 1 भी हो गया, इसको भी परिमेय बोलेंगे, क्योंकि इसके भी नीचे 1 लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या हो जाएगी, सारी संख्याएं इसमें परिमेय संख्या में आती हैं। और अपरिमेय संख्या, इसमें भी वही हाल है जैसे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में होता है। सभी संख्याएं परिमेय संख्या ही होती हैं, बट उनको एक अलग लेवल पर जब लिखा जाता है तो उन्हें अपरिमेय संख्या के रूप में लिख दिया जाता है। ये वास्तव में कोई होती नहीं है, संख्याएं बन जाती हैं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब है जो संख्या बार बार रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 10/3 हो गया, तो इसको जब लिखेंगे तो 3.333 करके हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आके वही रियल नंबर उसमें आ जाएगी, रेशनल नंबर में हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जो पूर्ण रूप से कटे ना, पूर्णतया ना कटे। किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से ना कटे। नॉन टर्मिनेटिंग
इसमें भी दो तरह का हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग एक पूर्ण रूप से नहीं कटता, एक कुछ आगे जैसे कुछ भी पॉइंट करके जैसे 3.75 हो गया, यहाँ पे आके रुक जाए, इसके आगे इसका कोई वो ना हो, तो इस ऐसे बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग। तो वास्तव में जितनी भी संख्याएं होंगी वो कहीं ना कहीं इसी में आ जाएंगी, बट यहाँ पे भी कुछ अपवाद होते हैं। इरेशनल में जैसे जो पूर्ण वर्ग, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग ना हो, उन संख्याओं के वर्गमूल को जब लिखा जाता है तो वो संख्याएं आ जाती हैं अपरिमेय में। जैसे यहाँ पे हो गया √3, इसका 3 का कोई स्क्वायर रूट तो होगा नहीं ऐसे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, √5 हो जाएगा। ऐसे ही जो संख्याएं होंगी उन सभी को अपरिमेय संख्या बोला जाएगा। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। बट यहाँ पे एक अपवाद होता है, पाई को कहाँ पे रखा जाए, जैसे 22/7 तो इधर हो गया, बट पाई का वैल्यू कोई अभी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, कहाँ पे लिखा जाए कहाँ पे नहीं लिखा जाए, ये एक अपवाद की तरह आते हैं। तो इनको अभी नहीं बताएंगे यहाँ पे, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। आगे चल के फिर इसके बारे में पूरा फिर से सब डिटेल में बताएंगे, तब वहाँ पे बताएंगे कहाँ पे किसको रखा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।